गर्मियों के मौसम में हर किसी के घर में आम आता ही है और आम खाना सभी को पसंद होता है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपका आम जो है आपका खून बढ़ाएगा, आपका माइंड तेज करेगा और आपकी जो नसों की कमजोरी है उसमें भी ये फायदा देता है। अगर आप गलत तरीके से खाते हैं तो पेट में आम हो जाता है, अपच हो जाती है, यानी कि पाचन तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगी आम के बारे में। आम आ चुके हैं और हम क्या गलतियां करते हैं आम के साथ, जिसकी वजह से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, बुखार रहने लग जाता है और उल्टियां जैसी जी मतलाने वाली हालत हो जाती है। किन कारणों से, वो हम पुराने दादी नानियों वाली जो कहावतें थी वो आज सारी आपके साथ शेयर करूंगी। हम जल्दबाजी में आम लाते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं और फिर खाना उसे शुरू कर देते हैं। आम खाना सभी को पसंद है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। आंखों की रोशनी चली जाती है अगर आप गलत तरीके से आम खा लेते हैं तो। क्या आपको पता है? नहीं है ना? ये हमारी दादी नानियां बताया करती थी। और जो आपकी मम्मियां हैं, जो बड़े बुजुर्ग आज भी अगर आप उनसे पूछेंगे, जिनको जानकारी है, तो वो आपको तुरंत बताएंगे कि ये सारी बातें तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आज हम गलती क्या कर रहे हैं? आम को लेकर के आते हैं और फ्रिज में रख देते हैं धो करके कि हमने भाई फ्रिज में रख दिया और उसके बाद बच्चों को और हम खुद सभी खाते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ध्यान दीजिए, जब हमारे घर में हम छोटे थे ना, तब क्या होता था, तब फ्रिज नहीं होती थी। तो क्या करते थे, बाल्टी भर के पानी के अंदर आम को भिगो देते थे। उसे 2 से 3 घंटा या दोपहर में लाए हैं तो शाम तक उसे भीगने देते थे। उसमें जितनी गर्मी होती थी आम की, वो सारी पानी के अंदर निकल जाती थी। आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो पानी के अंदर आम को कम से कम 5 से 6 घंटा भिगो देते हैं या पूरी रात के लिए भिगो देते हैं। इस तरह से भिगो करके वो खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आम की के अंदर ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी की वजह से जो है पेट का पाचन तंत्र को वो एकदम खत्म कर देता है, या दस्त लगा देता है, या फिर आंव हो जाते हैं, जो पेट में मरोड़ वाली होती है ना, वो सब चीजें हो जाती है। जब आप पानी के अंदर आम को भिगो देते हैं तो उसकी गर्मी तो निकलेगी निकलेगी, साथ में वो और भी ज्यादा पाचक बन जाता है। पका हुआ आम होता है, पानी के अंदर भिगा हुआ होता है, तो सोने पे सुहागा वाला काम करता है। आजकल हमने ये सारी चीजें छोड़ दी है। जो नसों की जो प्रॉब्लम हो रही है आजकल, ज्यादातर नसों की जो प्रॉब्लम होती है, नसें दब जाना या फिर चल नहीं पाना या फिर कहीं पर दर्द है, थका थका शरीर रहना, ये इन्हीं कारणों की वजह से हो रहा है। आप कहीं गौर कीजिए कि क्या आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? मैं आपके साथ खाना बनाने की रेसिपियां शेयर करती हूँ तो हर वीडियो में आपको एक एक चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग अपनाया करते थे। आज हमने क्या गलती करी जिसकी वजह से हमें इतना कुछ भोगना पड़ रहा है? जैसे अच्छी अच्छी चीजें खाने के बाद भी शरीर थका रहना, शरीर हुष्ट पुष्ट नहीं होना, या फिर मोटापा ज्यादा बन जाना, या फिर नसें दिखाई देना। नसों का जो दबदबा आजकल की बीमारी चल रही है वो इन्हीं कारणों से हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने खाने के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और वो बिल्कुल भी जो है हमारे शरीर को वो अच्छा काम नहीं देते हैं। अगर हम लोग पानी में आम को नहीं भिगोते हैं तो शरीर में खुजली जैसी समस्या हो जाती है, चकत्ते हो जाते हैं, यहाँ तक कि पीलिया जैसा रोग भी बन जाता है। इसीलिए जब भी आप खाना खाएं तो उससे पहले, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं तो कहूंगी कि आप इसे कम से कम आधी घंटा तो भिगो करके रखे ही रखे, नहीं तो आप ना खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नुकसान ना हो तो आप ये आम इस तरह से ना खाएं, आप भिगो कर ही खाएं। छोटी छोटी बातों का हम जब ध्यान रखते हैं तो हमारे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक एकदम फिट रहते हैं। वैसे ही जैसे पहले हमारी दादी नानियां 100 100 साल तक चल लेती थी, और आज हम 40 के होते हैं, 30 के होते हैं, 50 के होते हैं तो थकने लग जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारी गलतियों से ही सब कुछ हो रहा है। अगर आपके चर्म रोग है, या फिर आंखों के कोई रोग हो रहे हैं, या फिर पेट संबंधी कोई रोग हो रहा है, या कब्ज संबंधी कोई रोग रहा है, नसें दबी हुई है, तो गौर कीजिएगा, जब आप आम खाते हैं तो ये ज्यादा प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है। पथरी जैसी समस्या भी ये आम को भिगो के नहीं खाने से हो जाती है। फ्रिज में आप रखें, फ्रिज में और पानी में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जब हम पानी में रखते हैं तो उसकी गर्मी वैसे वैसे निकलती रहती है,
जैसे पानी, उसमें सारा जो पानी होता है उसकी गर्मी सारा निकाल लेता है, और जो फ्रीज होती है उसके अंदर पानी में नहीं रखे जाने की वजह से आम में जो गर्मी होती है वो हमारे शरीर में ही चली जाती है, सिर्फ आम में ठंडक आ जाती है। तो आप आम को जब भी खाएं तो इस तरह से खाना जब आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपका शरीर निरोगी रहेगा। बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ना रुक जाएंगी। कई बार समस्या आती है ना, पूछते हैं कि हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। हमारे पेट के नीचे जितने रोग होते हैं, ये सारे जितने रोग होते हैं, ये आम की वजह से शुरू हो सकते हैं अगर आप इस तरह से आम को खाते हैं। है बिल्कुल छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है कि आम को भिगो करके खाने से क्या होता है। एक बार आप खा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जब मैं आधा आम भी खाता था तो मेरे साथ ये हालात होती थी, आज मैं 2 आम खा लेता हूं तो भी मेरे साथ कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने उसकी तासीर को बदल के खाना शुरू कर दिया है और आम हमारे लिए अमृत हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं जिनका शरीर नहीं बढ़ रहा है, तो आम को किस रूप में खाएं। आम को आप ठंडे ठंडे पानी में, जो नॉर्मल पानी होता है उसके अंदर भिगो दे, या फिर ठंडा पानी भी आप फ्रिज का भी डाल के उसको भिगो सकती हैं। जब आप उसे 2 से 3 घंटा भिगो दे या फिर पूरी रात के लिए आम को भिगो करके रख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सुबह सवेरे पिलपिला आम कर लीजिए, एकदम उसको ना सॉफ्ट कर लीजिए, जैसे हम चूसने वाले आम खाते हैं ना, वो आम की बात कर रही हूँ। और उसके बाद खाली पेट जब आप उस आम को खाकर दूध पी लेते हैं, आपका शरीर में इतनी ताकत आ जाती है, जैसे हम मैंगो शेक पीते हैं ना बना करके, वैसे ही इतनी ताकत आ जाएगी। जैसे खून जिनका नहीं बन रहा है, खून बनने लग जाएगा। जिनके कमजोरी थकान रहती है वो दूर होने लग जाएगी। मतलब आम आपको इतनी ताकत देगा, लेकिन खाने का तरीका सही होना चाहिए। और क्या गलती करते हैं हम, जब हम आम खाते हैं तो रात को ही खाते हैं। रात को कतई आप आम ना खाएं कि ज्यादा मात्रा में आम खा लिया या फिर अमरस बना करके पी रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक जब घर में आता है कोई आदमी तो रात को ही अमरस ज्यादा पीने की कोशिश करते हैं। रात को ना पिए, आपको पीना हो तो आप दिन में शाम से पहले पहले आप पी सकती हैं, या फिर पहले पी लीजिए, बाद में खाना खाइए। आप खाना खाने के बाद आप कतई अमरस ना पीजिए, आप देखेंगे वो आपको नुकसान करता है। और नुकसान करता है तो आप अमरस को मेरे हिसाब से, जैसे मैं कह रही हूं वैसे पी करके देखेंगे, आपको एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैं आपके साथ घरेलू जैसी बातें करती हूँ, जैसे घर में बात करते हैं ना, मैं वैसे ही बात करने की कोशिश करती हूँ। कोई आपको दिखावट या पढ़ के लिख के सुन के ऐसी बातें कतई नहीं करती हूँ। जो हमारी दादी नानियां कहती थी कि आम खा रहे हो तो इसे भिगो करके खाओ, तो उसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई होती थी, ताकि वो हमारे शरीर को गर्मी ना करे। आजकल बच्चों के पिंपल्स निकल रहे हैं, और वो जो शालीनता थी पहले बच्चों में, एकदम ठहराव था, वो ठहराव नहीं रहा है। बच्चे एकदम उतावले होते हैं, भागते हैं फिरते हैं, अभी कुछ खाने में कहते हैं ये खाना है वो खाना है। क्यों हो रहा है? पहले हम तो ऐसे नहीं थे। कारण यही है क्योंकि हमने खाने में बदलाव कर दिया है। हमें वो खाना खाने का तरीका ही नहीं पता। एक आम है, तरीके कितने हैं। अगर आप तरीके से खाते हैं तो यही आम आपको अमृत के रूप में काम आता है, और इसे गलत रूप में खाते तो यही आपको धीरे 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 जहर का काम शुरू कर देता है। जैसे कि पथरी बनना, पेट के अंदर अल्सर बनना, पेट के अंदर तेजाब बनना, गैस बनना, इस तरह की प्रॉब्लम भी इससे शुरू हो जाती है। यहां तक कि बाथरूम आना भी बंद हो जाता है अगर हम गलत तरीके से आम को खा लेते हैं तो जब आप मेरे तरीके से खाएंगे आम तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।